चांदपुर में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला। शादी के 4 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के बास्ता में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता सुखखे खां ने दामाद नदीम समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के अनुसार सुखखे खां की बेटी शमा की शादी 21 फरवरी 2021 को सरफराज के बेटे नदीम से हुई थी। शादी में पूरा दहेज दिया गया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति नदीम, उसकी बहन रुबीना, देवर सलमान, ससुर सरफराज और सास खेरुल निशा दहेज की मांग को लेकर शमा को लगातार प्रताड़ित करते थे। 29 मई 2025 की सुबह मृतका की छोटी बहन शिबा परवीन ने फोन पर जानकारी दी कि शमा की तबीयत खराब है। जब परिजन ससुराल पहुंचे तो उसकी हालत गंभीर थी। उसे चांदपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे बिजनौर और वहां से मेरठ रेफर किया गया। रास्ते में मृतका ने एम्बुलेंस में बताया कि उसकी सास और ननद ने उसके हाथ पैर पकड़े और ससुर ने उसे जहर दिया। मेरठ अस्पताल में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पिता की शिकायत पर पति नदीम, रुबीना, सलमान, सरफराज और खेरुल निशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया। नमाज के बाद मृतका को सुपुर्दे खाक किया गया। सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह ने विवाहिता की मौत की पुष्टि की है और बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोपी अभी फरार हैं, गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये जो घटना घटी है, कौन थी आपकी? ये मेरी बहन थी बड़ी। कहाँ पे शादी हुई? बास्ते में। क्या है मामला? मामला ऐसे था, हमारी नंद रहने के लिए आई हुई थी घर पे। मेरे शोहर की अपनी नंद से बात कराती है। मुझे छुड़वाने का इरादा कर रखा था उन्होंने। मैंने यूँ कहते बाजी तुम ऐसे मेरा घर क्यों बिगाड़ ली हो? बोली कि तू ज्यादा बोल रही क्या मेरी नंद को और मेरे भैया को बदनाम करने वाली। तुझे देखूंगी माँ, जबरदस्ती तेरे बाबा मेरा घर धकेल गए, तुम्हें दोनों बहनों को तुम्हें आज देखूंगी मैं किसी से नहीं डरती। उल्टे सीधी गाली दी, हमारे बच्चों को दुखेरी हराम की औलाद ले लेके मेरे घरों में आके मुझे सबूत चाहिए। इन बच्चों के सबूत मांग रही हमसे, अपने बाबा से, अपने भैयों से। कह रही भैया तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे खाते में मैं 7 लाख रुपए डलवा रही हूँ। जब तक रूबीना जिंदाबाद है कुछ नहीं होने का तुम्हें। रूबीना जब अपनी पे आ जाए तो सुनती ना है किसी के बाप की भी। रूबी कौन है? रूबी हमारी नंद है, उनकी लड़की। मेरी बहन मुझसे बात करके सही सलामत सोई। रात सुबह में वो बेहोश मिली, इन्होंने जहर दिया, पता नहीं किस टाइम दिया किस टाइम नहीं दिया इन्होंने जहर ही। मुझे सुबह में 5 बजे बेहोश मिली मेरी बहन। कौन कौन लोग थे? मेरी सास, मेरे ससुर और मेरी नंद। और क्या नाम है उनका? ससुरे का सरफराज, नंद का रूबीना, सास का खैरुल निशा। और भी थे उनके साथ कोई? घर पे मौजूद वे थे। और कोई नहीं? सुखी गाँव कौन सा है? कमालपुर। ये जो घटना घटी है, कौन थी आपकी? लड़की। क्या हुआ पूरा मामला बताइए। यार लड़की का यो होया, मेरी लड़की ने फोन करा, मैंने शाम के टाइम, तो मेरी लड़की ने फोन नहीं उठाया। मैं करो गई तो मैं बोली बच्ची क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रही? न मैया लोना वो देख रहा मोबाइल, ठीक है। फिर मैंने फोन करा तो उनने फोन नहीं उठाया। सुबह को दिन निकला 5 बजे लोना ने फोन कर दिया। लोना ने फोन करा तो मैं बोली अनु को मैया आना हो तो आजा। लोना गई, हम ऐसा चले 5 बजे, 6 बज गए थे। 6 बजे हम ऐसा चले तो बेहोश पड़ी गलियारे में। हमने जाकर देखा, पुलिस वाले हमारे साथ पे वीडियो बनाते चले। हमने ऐसा छंगलिया उठा कर और लोने को गाड़ी में डाला। फिर हम आए चांदपुर को ना कर दिया च्याव को ना कर दिया बिजनौर को ना कर दिया मेरठ। मैं बोली बेटी यो बता दे, जब हम एम्बुलेंस वाला तुझे होया क्या? बोली मैया मैं बचने की हूँ नहीं हूँ, पर मेरे बयान तू ये सुन लिए
मेरा बयान ये सुन लिया मैया तू न बचने की नहीं। मेरा एक लड़का है और मेरा जहर दिया है। तो बेटी ये बताइए कैसा जहर था, वो सेल पास था क्या था या मुझे कुछ पता नहीं है। घोल के मुझे और मुझे गिलास में पिलाया गया काला काला। मेरे तीनों ने उन्होंने किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा। सरफराज और एक रूबीना और एक खैरुनिसा। तीन ही थे। काले रंग का जहर था। मका बेटी क्या था काला, मुझे नहीं पता कुछ भी। जीभ भी काली हो रही थी उसकी जब मैंने देखी लौंडा। जीभ भी काली थी, रंग भी पीला हो। अब आप क्या चाहती हो सरकार? मैं चाहती हूँ मुझे सबूत चाहिए इस बात का। जी मेरी लौंडा तो गई, मुझे हमें चाहिए फैसला। हम मुझे कार्रवाई चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। वे बहुत पैसे वाले हैं, मैं गरीब हूँ, मेरी लौंडा गरीब हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए सरकार का।